मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आप इसको अविलंब लागू करें, ताकि हमारी झारखंड की स्वशासन, पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था, संस्कृति और हमारा सरना धर्मावलंबियों का ये हमारा अबुआ राज्य है और ये राज्य का मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आता है। तो जो संसद ने जो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था ग्राम सभा को मान्यता दी है स्वशासन का, वो अधिकार उनको आप दो। देखिए, झारखंड में जो पेशा नियमावली है तो 25 वर्ष झारखंड होने जा रहा है, लेकिन पेशा नियमावली अभी तक यहाँ लागू नहीं हुई है। और नहीं लागू होने के कारण जो झारखंड में संविधान ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो स्वशासन का अधिकार जो संसद ने दिया है, वो झारखंड के हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था को का लाभ नहीं मिल रहा। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने 2016 में इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज सचिव के साथ बैठक की थी। तो सचिव ने बताया कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने जो पंचायती राज नियमावली है को लेकर हाईकोर्ट पे केस किया हुआ है। वो लोग चाहता था 6वीं अनुसूची यहाँ लागू हो, पंचायती नियमावली लागू ना हो। हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में, पंचायती राज नियमावली के पक्ष में फैसला दिया। फिर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में स्पष्ट निर्देश दिया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगा। उसके बाद 2018 में मैंने सभी 14 विभाग को निर्देश दिया और नियमावली बनाने की कार्रवाई शुरुआत की। 2019 में फिर पार्लियामेंट विधानसभा चुनाव, सरकार चली गई और माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार गठित हुई। माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी 2023 में पंचायती नियमावली का प्रारूप के लिए आम जनता से भी और सामाजिक संस्था से भी सुझाव मांगे। सुझाव आए भी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के और 4-5 राज्यों के अधिकारियों के साथ भी पेशा नियमावली में झारखंड सरकार में बैठक हुई, उनके भी सुझाव लिया गया। साथ ही साथ TAC जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, उनसे भी सुझाव लिया गया और सारे सुझाव और आपत्ति को पंचायती विभाग ने जो कानून सम्मिलित होना चाहिए उसको सम्मिलित करते हुए इस पंचायत नियमावली का प्रारूप को विधि विभाग के पास भेजा गया। विधि विभाग ने एडवोकेट जनरल के पास भेजा और एडवोकेट जनरल और विधि विभाग ने कहा कि जो नियमावली का प्रारूप है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार से बना अच्छी नियमावली है, लेकिन ये सरकार सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी अभी तक इसको लागू नहीं कर रही है। और इसको लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट ने भी 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने के अंदर नियमावली आप प्रकाशित करो, लेकिन सरकार ने नहीं की। फिर कोर्ट कंटेम्प्ट हुआ, चीफ सेक्रेटरी को हाजिर होना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करूँगा कि ये हमारा अबुआ राज्य है और ये राज्य का मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आता है। तो जो संसद ने जो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था ग्राम सभा को मान्यता दी है स्वशासन का, वो अधिकार उनको आप दो। इससे तो हमारा ग्राम की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा, क्योंकि उस रूढ़िवादी ग्राम सभा को इतना अधिकार दिया है, जैसे लघु खनिज निगम, छोटे छोटे जो बालू है, गाँव पत्थर, वो सब ग्राम सभा ही निर्णय करेंगे। वन से उत्पादित उपज, चाहे तेंदू पत्ता हो, चाहे जो, और वो सारा रेवेन्यू आएंगे ग्राम सभा को। इसके साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार 15वीं वित्त आयोग के द्वारा 1400 करोड़ रुपया भी ग्राम सभा को प्राप्त होगी राज्य के। लेकिन इस सरकार ही कारण बताया गया क्यों नहीं लागू हो पा रहा। इसके साथ ही साथ ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार मिलने से ये जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी सरना कोर्ट की बात कर रहा है, तो ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त होने से
स्वतः ही वो उस गांव में टोले में रहने वालों का दस्तावेज बना सकता है कि कौन कौन सरना धर्मावलंबी रहते हैं, और उसको राज्य सरकार मान्यता दे दे, क्योंकि सरना कोड बहुत पेचीदा है। स्वयं कांग्रेस के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में सरना कोड अव्यवहारिक है। ये जवाब हमारे सांसद सुदर्शन भगत जब पार्लियामेंट में पूछे थे, उन्होंने जवाब दिया था कि झारखंड में 32 जनजाति है, देश में 700 जनजाति है, अलग अलग सब धर्म मनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के लोग को, सरना धर्मावलंबी को, उसका वर्गीकरण हो जाएगा और उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, रीति रिवाज, क्योंकि स्वशासन झारखंड की आत्मा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आप इसको अविलंब लागू करें, ताकि हमारी झारखंड की स्वशासन, पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था, संस्कृति और हमारा सरना धर्मावलंबियों का एक पूरे राज्य में कि कितना सरना धर्मावलंबी है, उसकी संख्या भी आ जाएगी और उसको राज्य सरकार मान्यता दे दे, क्योंकि ऐसे भी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज का कानून भी कहता है उसका वैधानिक अधिकार है, तो सरकार वैधानिक अधिकार दे दे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in